अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। बुताने रंगो खूं को तोड़कर मिल्लत में गुम हो जा, ना तो रानी रहे बाकी, ना ईरानी ना अफगानी। नाज़रीन किराम, कल पाकिस्तान की क्रिकेट टीम और अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम के दरमियान शारजा के अंदर एक बहुत बड़ा मैच हुआ, जो कि क्रिकेट की तारीख का एक अनोखा मैच था और बड़ा शानदार मैच था। और इस मैच के अंदर अगरचे पाकिस्तान को फतह मिल गई, लेकिन इस मैच के बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच लड़ाई शुरू हो गई और यह लड़ाई सोशल मीडिया पर भी देखी गई और यह लड़ाई पाकिस्तान के अंदर भी कुछ शहरों के अंदर अफगान रेफ्यूजी की जानिब से रिपोर्ट हुई। और सबसे बढ़कर पिछले तकरीबन 24 घंटों से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सोशल मीडिया पर एक दूसरे के खिलाफ इल्ज़ामात की बौछार हो रही है और एक दूसरे को बुरा भला कहा जा रहा है। नाज़रीन किराम, इससे पहले कि मैं आपको क्रिकेट के हवाले से, इस मैच के हवाले से कुछ चीज़ें बताऊं, मैं चाहता हूं कि आपको बताऊं कि इस्लाम हमें क्या दर्स देता है और हम मुसलमानों को एक दूसरे के बारे में क्या जज्बात रखने चाहिए और बतौर मुसलमान एक मुसलमान पर दूसरे मुसलमान के क्या हुकूक हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया है, इन्नमल मुमिनून इख्वा फ़अस्लिहू बैन अख़वैकुम, कि सारे के सारे ईमान वाले आपस में भाई हैं और जब भाइयों के बीच कोई इख्तिलाफ हो जाए, कोई लड़ाई हो जाए, तो इनके दरमियान आपस में सुलह करवा देनी चाहिए, क्योंकि ये कभी भी अलग नहीं हो सकते हैं और ईमान की वजह से ये आपस में भाई हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशहूर हदीस है कि मुसलमान और ईमान वाले आपस में जो उनके दरमियान मोहब्बत है, जो शफ़क़त है और एक दूसरे के साथ रहमत है, एक दूसरे के साथ है, इनकी जो लगाव है, उसमें ये एक जिस्म की मानद है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को, ईमान वालों को आपस में एक जिस्म करार दिया और यह फरमाया कि जिस्म के किसी एक हिस्से को तकलीफ़ हो तो पूरा जिस्म दर्द महसूस करता है। और अगर दुनिया के अंदर बसने वाला कोई भी मुसलमान दुनिया के किसी भी कोने में अगर वो तड़पता है तो दूसरा मुसलमान वो उसके लिए तड़पेगा। ये मुसलमानों के बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये वाज़ेह फरमान मौजूद है। और इसी तरह से जो अभी मैंने आपके सामने ये एक शेर पढ़ा है, ये अल्लामा इकबाल रहमहुल्लाह का है कि बुताने रंगो खूं को तोड़कर मिल्लत में गुम हो जा, ना तो रानी रहे बाकी, ना ईरानी ना अफगानी। तुरान जो मावराउन नहर के बाहर वस्त एशिया के जो इस वक्त इलाके हैं, ममालिक हैं, उनको कहा जाता था और बड़ी उनकी सल्तनत कायम भी रही है। और ईरान आप जानते हैं और अफगानिस्तान भी आप जानते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि मुसलमान और ईमान वाले ये आपस में एक जिस्म की मानद हैं। इनके दरमियान में अगर ज़ाहिरन कोई इख्तिलाफ होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये एक दूसरे के दुश्मन बन जाएं, एक दूसरे के साथ लड़ने लग जाएं। और नाज़रीन किराम, एक और बात आपको समझने की है, वो ये है कि दुनिया के अंदर कोई भी कौम 100% ठीक नहीं हो सकती है और कोई भी मुल्क 100% ठीक नहीं हो सकता है। जहाँ अच्छे लोग होंगे और ज़्यादातर हर जगह पर अच्छे लोग होते हैं, वहाँ कुछ शर पसंद भी होते हैं और कुछ बदअमनी फैलाने वाले अनासर भी होते हैं। अब जो कल अफगानिस्तान की और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच हुआ, मैं पहले इसकी तरफ आता हूँ और फिर आखिर में आपके सामने नतीजा रखूँगा और कुछ मज़ीद चीज़ें हैं वो भी आपके सामने बतानी है कि आखिर ये किसने करवाया है, ये लड़ाई कहाँ पर हुई है और ये कौन लोग हैं। और जो कि अफगानिस्तान के अंदर एक नई हुकूमत है जिससे दुनिया के मुसलमानों को बड़ी आरजुएँ हैं, वो इस तरह के माहौल को अब तक क्यों नहीं तब्दील कर सकी, ये मैं आगे चलकर आपको बताऊँगा। नाज़रीन किराम, इस वक्त एशिया कप जारी है। एशिया की मुख्तलिफ टीमों के दरमियान, जिसमें पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और हांगकांग, ये 6 टीमें थीं और इस वक्त सुपर 4 मरहला चल रहा है और पाकिस्तान अमलन अब फाइनल में जा चुका है और श्रीलंका भी अमलन फाइनल में जा चुका है। और आज अफ़गानिस्तान और भारत के बीच एक मुकाबला है। दोनों मुल्कों के लिए अपनी इज़्ज़त रखने का ये एक बड़ा मौका है। कल जो 7 सितंबर को मैच हुआ शारजा के अंदर, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान की क्रिकेट टीमों के दरमियान था और इस मैच के अंदर पाकिस्तान ने टॉस जीता और अफगानिस्तान को मैच में पहले खेलने की दावत दी। और अफगानिस्तान के जो बल्लेबाज थे, बैटिंग करने वाले खिलाड़ी थे, वो अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर सके। 130 तक उनका स्कोर रहा और पाकिस्तान ने बेहतरीन बॉलिंग की। नाज़रीन किराम, ये जो अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम का कुल स्कोर था वो 130 था। पाकिस्तान एक बहुत अच्छी टीम है क्रिकेट के लिए और पाकिस्तान की जानिब से स्कोर ज़्यादा नहीं था, लेकिन पाकिस्तान के खिलाड़ी काफ़ी प्रेशर में रहे और अफगानिस्तान के जो बॉलिंग कराने वाले बॉलर्स थे उन्होंने बेहतरीन और शानदार गेंदबाजी की।
और बड़ा मुश्किल मैच हो गया। एक लम्हे को तो अफगानिस्तान की पूरी गिरफ्त थी, फिर पाकिस्तान के खिलाड़ी थे शादाब खान, उन्होंने अच्छा मुजाहरा किया और मोहम्मद इफ्तिखार ने अच्छी पार्टनरशिप की और पाकिस्तान को मैच के करीब ले गए। और लेकिन फिर दोबारा से अफगानिस्तान के जो खिलाड़ी थे वो हावी हो गए और यहाँ तक कि वो हावी हुए कि मोहम्मद आसिफ जब पाकिस्तान के एक हिटर हैं, बेहतरीन हिटर हैं और वो हमेशा छक्के लगाकर मैच जितवा देते हैं, जब वो आए तो उस वक्त उन्होंने एक छक्का लगाया तो उस वक्त अफगानिस्तान के खिलाड़ियों की उम्मीदें दम तोड़ गई थी। लेकिन फिर अगली ही गेंद पर जो मोहम्मद आसिफ हैं ये आउट हो जाते हैं। अब मोहम्मद आसिफ जब आउट होते हैं तो ये आउट होने के बाद चूँकि ये अपनी क्रीज से निकलकर बाहर भाग रहे होते हैं तो मुखालिफ जो खिलाड़ी था अफगानिस्तान का, वो मोहम्मद फरीद था, उनका नाम फरीद था, वो मोहम्मद आसिफ के पास आता है और उसके सामने खड़े होकर गुस्से से कोई इजहार करता है। कुछ लोगों ने कहा कि उसने उसको गाली दी है मोहम्मद आसिफ को। बहरहाल उसने गुस्से से इजहार किया तो मोहम्मद आसिफ ने ऐसे उसको पंच लगा दिया और वो भी हल्का सा लगाया और उसके बाद फिर उसने भी उसको बुरा भला कहा। यह मामला यहाँ से तल्ख हो गया। अब कहा यह जा रहा है कि इसमें मोहम्मद जो फरीद थे अफगानिस्तान के क्रिकेटर, उनका कसूर है कि वो मोहम्मद आसिफ के सामने क्यों आए, उसके मुंह पर आकर क्यों उन्होंने इस तरह की बातें की जिसकी वजह से उनको गुस्सा आया, उनको तैश दिलाया गया। और दूसरी तरफ से ये कहा जा रहा है कि आसिफ ने गलती की है और वो आउट होने के बाद गुस्से में वो अफगान खिलाड़ी से लड़ पड़ा है। 12 नाज़ुए काम इतनी लड़ाई नहीं हुई लेकिन माहौल ऐसा बन गया था कि लड़ाई हो गई है। अब ये आखिरी मरहला था, पाकिस्तान को स्कोर चाहिए थे, पाकिस्तान का ये तकरीबन 9वां खिलाड़ी आउट हो जाता है, अब आखिरी खिलाड़ी बच जाते हैं। नसीम शाह पाकिस्तान के एक यंग खिलाड़ी हैं और 19 साल उनकी उम्र है, बेहतरीन बाउलर भी हैं, वो अच्छे गेंदबाजी करते हैं। उन पर तवक्को नहीं थी, पाकिस्तान को एक ओवर में 12 रन चाहिए थे, 6 गेंदों पर 12 स्कोर चाहिए थे और आखिरी विकेट थी। आमतौर पर जो आखिरी खिलाड़ी होते हैं वो उन पर तवक्को नहीं होती। लेकिन फिर जो बेहतरीन बॉलर था जिसने इस मैच के अंदर बेहतरीन बॉलिंग की, फारूकी उनका नाम था, उन्होंने पहली गेंद करवाई तो नसीम शाह ने उसे छक्का मार दिया और फिर अगली फुल टॉस फेंकी उन्होंने और फिर अगली गेंद करवाई तो उस पर भी नसीम शाह ने छक्का मार दिया। तो ये मैच के अंदर एक ऐसा अनहोना वाकया हुआ कि इससे पहले बहुत कम ऐसा देखा गया है। 1986 के अंदर जावेद मियांदाद खेल रहे थे और उनको 6 स्कोर चाहिए थे एक गेंद पर, तो उन्होंने छक्का लगाकर पाकिस्तान को मैच जितवा दिया था। वो क्रिकेट की तारीख का एक यादगार वाकया था और 36 साल पहले यह वाकया हुआ था और आज भी गुज़श्ता रोज़ भी जो नसीम शाह ने 2 छक्के लगाए, ये भी उसी तरह का एक वाकया था और वही मैच रिपीट हुआ था। 12 नाज़ुए काम पाकिस्तान ये मैच जीत गया और उसके बाद माहौल काफ़ी तल्ख हो गया। अफ़गानिस्तान के लोग रोने लग गए, खिलाड़ी रोने लग गए और यहाँ तक कि स्टेडियम के अंदर जो कुर्सियाँ थीं उनको तोड़ा गया और फिर वहाँ पर भी उदम मचा। और ये भी देखने में आया कि वहाँ जो पाकिस्तान के तमाशाई थे, ये खिलाड़ी थे, ये जो मैच देखने वाले लोग थे, जो फ़ैन थे, उनके ऊपर भी, उनके साथ भी लड़ाई की और अफ़गानिस्तान के लोगों ने उनको मारा पीटा। ये मुत्तहिदा अरब इमारात के अंदर शारजा में हुआ। अब वहाँ का कानून बड़ा सख्त है, जो लोग इन्वॉल्व होंगे कैमरों से उनकी शनाख्त होकर उनको निकाल दिया जाएगा, उनको जेल में डाल दिया जाएगा और उनको हमेशा के लिए UAE से बैन कर दिया जाएगा। लेकिन नाज़रीन किराम, इस वाक़े को लेकर, यानी पाकिस्तान, क्रिकेट में हार जीत होती रहती है, पाकिस्तान भी हार सकता था, लेकिन कहा जाता है कि वो अफ़गानिस्तान के जो क्रिकेटर थे वो ज़रा गुरूर में आ गए, तकब्बुर में आ गए और उन्होंने सोचा कि हमने आसिफ को आउट कर लिया है, लिहाजा अब हमारे लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। हालांकि क्रिकेट के अंदर आखिरी बॉल तक खेला जाता है मैच। और दूसरा ये सबक मिला कि कभी भी उम्मीद नहीं तोड़नी चाहिए और अगर आप हार भी रहे हों, दुनिया में किसी भी मौके पर आपके लिए मुश्किलात भी हों, तो आपको उम्मीद का दामन कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। और नसीम शाह ने भी कहा कि मैंने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा था, इसलिए हम जीत गए। तो अब अफ़गानिस्तान के लोगों को अच्छे से ये अपनी शिकस्त कबूल करनी चाहिए थी, लेकिन एक वो आसिफ और फरीद का वाक़या हो गया और दूसरा फिर सोशल मीडिया पर जो वो वीडियो सामने आई, उनको लेकर इस वक्त तक बहस जारी है। और पाकिस्तान से इस वक्त तक कुछ लोगों के ख्याल में अफ़गानिस्तान के लोगों ने ज़्यादती की है और जो इस वक्त वाज़े तौर पर जो 2 राय सामने आ रही हैं वो ये हैं कि पाकिस्तान के लोग ये कहते हैं कि अफ़गानिस्तान के लोग नाशुक्रे हैं, एहसान फरामोश हैं। पाकिस्तान ने 40 लाख से ज़्यादा अफ़गानिस्तान के लोगों को अपने यहाँ पनाह दी और हमेशा इनका मुश्किल वक्त में साथ दिया, लेकिन ये उल्टा पाकिस्तान को ग़राते हैं और पाकिस्तान पर ही इल्ज़ामात लगाते हैं।
नाज़रीन किराम, जो भारत के खिलाड़ी हैं या भारत के लोग हैं वो चाहते थे कि अफगानिस्तान जीते, और पाकिस्तान के लोगों का ख्याल यह है कि अफगानिस्तान के लोग भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाते रहे हैं माजी के अंदर। दूसरी तरफ है अफगानिस्तान के सोशल मीडिया पर जो हम देख रहे हैं वो ये है कि वहाँ के लोग कहते हैं कि पाकिस्तान के लोग आसिफ ने वो ज़्यादती की है, आसिफ जो खिलाड़ी थे, लिहाजा उनको बैन किया जाए। और दूसरा, अफ़गानिस्तान के कुछ लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान अपने लोगों को बेच देते हैं, अपनी बेटियों को बेच देते हैं, जैसे कि डॉक्टर आफिया को बेच दिया, जैसा कि मुशर्रफ के ज़माने में बहुत कुछ हुआ। तो अब एक दूसरे को बुरा भला कहा जा रहा है, एक दूसरे पर नफ़रत का इजहार किया जा रहा है। नाज़रीन का पहली बात आप ये समझ लें, इस वक्त जो अफ़गानिस्तान के अंदर हुकूमत है इस्लामी इमारत की, क्या ये हुकूमत भी ऐसे ही जज्बात रखती है? और फिर क्या सारे अफ़गानिस्तान के लोग ऐसे जज्बात रखते हैं? नाज़रीन इकराम, मैंने आपको शुरू में बताया कि कोई भी कौम 100% ना तो ठीक हो सकती है ना गलत हो सकती है। अच्छे लोग ज़्यादा होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, और बुरे लोग मामलात को ख़राब करते हैं। तो ये जो तमाशाई थे जिन्होंने ये हरकतें की हैं, ये बुरे लोग थे, ये शरपसंद थे। आपने देखा कि अफ़गानिस्तान की जो क्रिकेट टीम है, उनके जो सपोर्ट करने वाले लोग हैं वो सारे वही झंडे लेकर आए हुए थे, वही निशानात और वही शायर लेकर आए हुए थे जो माजी के अंदर कठपुतली हुक्मरानों के हुआ करते थे। और बहुत से लोगों ने हमसे सवाल किया कि इस्लामी इमारत ने अभी तक जो अफ़गान क्रिकेट टीम है इसकी यूनिफॉर्म क्यों नहीं तब्दील की, इसकी किट क्यों नहीं तब्दील की, और झंडा क्यों नहीं तब्दील किया, और क्या ये लोग भी इस्लामी इमारत को फॉलो करते हैं जो एक क्रिकेटर हैं? नाज़रीन किराम, दिलों के हाल तो अल्लाह जानता है, लेकिन ज़ाहिरन ये सारे लोग जो क्रिकेटर हैं, इनमें से अक्सरियत, हम कह सकते हैं अक्सरियत, वो इस्लामी इमारत के साथ उस तरह से नहीं है। अगरचे कल ज़बीहुल्लाह मुजाहिद जो अफ़गान तालिबान के यानी इस्लामी इमारत के तर्जुमान हैं, उनकी जानिब से इन्हीं खिलाड़ियों से स्काइप के ज़रिए से वीडियो लिंक कॉल भी हुई, बातचीत भी हुई, और जो इस्लामी इमारत है वो अपने खिलाड़ियों को और क्रिकेट टीम को बड़ा सपोर्ट करती है। और सुहेल शाहीन जो कि साबिक तर्जुमान भी रहे हैं इस्लामी इमारत के, वो भी कह चुके हैं कि हमने ही क्रिकेट को फ़रोग़ दिया, और इस्लामी इमारत के जो लोग हैं वो क्रिकेट को पसंद भी करते हैं। लेकिन बहरहाल नाज़रीन किराम, जो इस वक्त खिलाड़ी हैं, इनकी सोच और इनकी राय और इनके ख़यालात ज़्यादातर वो इस्लामी इमारत के हक़ में नहीं हैं। ये मेरी ज़ाती राय है, और बहुत से लोगों की भी ये राय है, और इसी तरह से मामलात भी सामने आते हैं। और जो स्टेडियम था शारजा का, वहाँ पर आपने कहीं भी इस्लामी इमारत का कोई झंडा नहीं देखा होगा, और सारे झंडे वो पुराने झंडे थे। हालांकि उसको इस्लामी इमारत के लोग नहीं मानते हैं पुराने झंडे को। तो इसका मतलब ये है कि इसमें आप इस्लामी इमारत को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। और फिर दूसरी बात ये है कि सारे लोग अफ़गानिस्तान के ऐसे नहीं हैं। ज़्यादातर जो लोग हैं वो पाकिस्तान से पढ़ते हैं, पाकिस्तान से तिजारत करते हैं, सारा कुछ करते हैं। अब जो अफ़गानिस्तान के लोग हैं उनको पाकिस्तान पर भी गुस्सा है कि मुशर्रफ के ज़माने में अमेरिका को अड्डे दिए गए थे और हमारी ईंट से ईंट बजाई गई, पाकिस्तान उसमें इन्वॉल्व हुआ, पाकिस्तान ने हमें धोखा दिया, और अब भी इल्ज़ाम लगता है कि हमारे ऊपर पाकिस्तान ही से ड्रोन आ रहे हैं। तो इन वाक़यात को लेकर किसी हद तक उनका भी गम और गुस्सा ठीक है। लेकिन नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के अंदर भी तोड़ फोड़ हुई है, ये भी शरपसंदों की जानिब से की गई है। अब पाकिस्तान के अंदर भी कुछ लोग कहते हैं कि हमें PSL में जो अफ़गानिस्तान के खिलाड़ी हैं इनको नहीं लेना चाहिए। ऐसी नफ़रत और ऐसा जो इख्तिलाफ़ है वो नहीं होना चाहिए। मुल्कों के दरमियान इख्तिलाफ़ होते हैं, कौमों के दरमियान इख्तिलाफ़ होते हैं। एक घर के अंदर अगर 5 भाई हैं तो 5 भाइयों की सोच एक जैसी नहीं होती है। और पाकिस्तान के अंदर आप देख सकते हैं, पाकिस्तान के 4 बड़े सूबे हैं, बलूचिस्तान के लोगों की अपनी राय है, सिंध के लोगों की अपनी राय है, पंजाब की अपनी राय है। तो असबियत के नाम पर, कबाइल के नाम पर, रंगो नस्ल के नाम पर, या अपने अकायद के नाम पर ये तकसीम दरअसल इस्लाम के अंदर नहीं है। और इस्लाम सिर्फ़ और सिर्फ है एक ही बुनियादी जो इकाई है जिससे मुसलमान मुत्तहिद हैं, वो कलमा तय्यबा है। सारे मुसलमान कलमा पढ़ते हैं और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अपने दिल के अंदर रखते हैं, तो उनका ईमान है इस पर, इसलिए सारे के सारे एक हैं। लिहाजा इस वक्त ये जो बातें हो रही हैं कि ये अफ़गान एहसान फरामोश हैं, सबको एक ही लाइन में खड़ा कर देना, ये भी गलत है। और अफ़गानिस्तान के लोग अगर पाकिस्तान के लोगों पर इस तरह से ब्लेम करते हैं तो वो भी गलत है। तो इसलिए हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़रमान इन्नमल मुमिनून इख़्वा की तरफ जाना चाहिए, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमान की तरफ जाना चाहिए कि मुसलमान एक जिस्म की मानत है, और खेल को खेल रखना चाहिए। ये तफरीही सरगर्मियाँ होती हैं, इनको इस अंदाज से लेना चाहिए। और दूसरा,
जो अल्लामा इकबाल रहमहुल्लाह का ये शेर है, हमें उस पर अमल करना चाहिए कि बुताने रंग व खूं को तोड़कर मिल्लत में गुम हो जा। मिल्लत एक इज्तिमा है, एक उम्मत मुस्लिमा है, एक इज्तिमाइयत की सोच होनी चाहिए। ये नहीं है ये जो सरहदें आज बन गई हैं, ये अफ़गानिस्तान है, ये तुर्की है, ये पाकिस्तान है, ये फलां, ये जो सरहदों की तकसीम है, इस्लाम में तो कोई सरहदें नहीं हैं। इस्लाम की एक ही सरहद है और वो ईमान है। दुनिया के अंदर बसने वाला अगर एक मुसलमान अमेरिका में रहता है और एक पाकिस्तान में, तो आपस में भाई हैं, इनके दरमियान में कोई सरहद नहीं है। ज़ाहिरन सरहदें हैं, ज़ाहिरन रुकावटें हैं, लेकिन हकीकतन नहीं है। तो इसलिए हमें इस पर अमल करना चाहिए और अल्लाह ताला मुसलमानों को एक करे और मुसलमानों के जो मसाइल हैं वो हल करे, और बिलखुसूस जो पड़ोसी मुल्क है इसके जो मसाइल हैं ये भी हल हों, और हमें इस तरह की असबियत, वतनीयत और कौमियत से दूर रहना चाहिए। इससे बड़े इख्तलाफात बढ़ते हैं और इससे बड़े मामलात ख़राब होते हैं। ये वीडियो आम कर दें। मज़ीद ख़बरों के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल है ग़ुलाम नबी मदनी, उसे भी फॉलो कर लें। और अगर आप अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ ख़बरें देखना चाहते हैं तो अफ़गानिस्तान उर्दू अलग से हमारा यूट्यूब चैनल है, उसे भी फॉलो कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।